भिंड जिले की उप जेल मेहगांव में पदस्थ सहायक जेल अधीक्षक वासुदेव माझी को कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है। वासुदेव माझी पर आरोप लगे हैं कि अदालत से जमानत हो जाने के बाद भी उन्होंने जेल में बंद एक बंदी को रुपयों के लालच में बंद रखा और उसे जेल से नहीं छोड़ा। ये आरोप जेल में बंद राजेश सिंह राजावत की पत्नी नीलू चौहान ने कलेक्टर को दी गई एक शिकायत में लगाए थे। नीलू चौहान का आरोप है कि सहायक जेल अधीक्षक और जेल प्रहरी ने उनसे रुपयों की मांग की थी। उनसे 20,000 रुपए मांगे गए थे और जब मांग पूरी नहीं की गई तो जमानत के बावजूद उनके पति को जेल से रिहा नहीं किया गया। सबसे पहले नीलू चौहान के आरोपों को सुनिए। हमारे पति अंदर जेल में है, तो उसमें क्या हम मुलाकात के लिए जाते थे तो वो पैसे मंगवाते थे हमसे, और जब जब हम गए हैं तब मुलाकात पे पैसे की मांग की गई है और 20,000 की डिमांड थी उनकी, और बोल रहे थे कि तभी प्रोटेक्शन वारंट में उनको जूनागढ़ जेल पहुंचाया जाएगा कोर्ट। तो मैंने बोला कि मेरे पास तो व्यवस्था नहीं है। 2-4-5 दिन मेरे को घुमाया, आ जाना आप बात कर लेना, और फिर मैं तुरंत वहाँ से निकल आई। वैसे ही आवेदन मैंने वहाँ पे कोर्ट में लगाने के लिए किया तो वहाँ कोर्ट पे मेरा लिया नहीं गया। फिर उसके बाद मैंने कलेक्टर साहब को आवेदन एक दिया, तो वहाँ पे बातचीत हुई है और उमेश चौहान की कॉल आई, तो पैसों की डिमांड की थी उन लोगों ने। तो कलेक्टर साहब ने वैसे ही स्पीकर पे बात करवाई मेरे से, तो वैसे ही सुनते ही कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिया। जब नीलू चौहान ने पति को जेल से नहीं छोड़े जाने के बाद कलेक्टर से इस मामले की शिकायत की तो कलेक्टर ने 3 सितंबर को एक आदेश जारी करते हुए वासुदेव माझी को सस्पेंड कर दिया। अब इस मामले में सहायक जेल अधीक्षक अपना पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने पूरा कारण बताया और कहा कि बंदी को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जमानत अगर उसकी हो गई है तो उसका जो एक वारंट था गुजरात जेल का, तो अगर वो वारंट जब तक रहेगा अपन उसको नहीं छोड़ सकते। तो अपन ने गुजरात के लिए बल मांगना चालू कर दिया। जहाँ से निपटने के बाद उसका केस गुजरात उसको ट्रांसफ़र करना है। तो जब तक बल अपन को मिला नहीं, मैंने कम से कम 10 पत्र लिखे होंगे और आरआई साहब को भी व्यक्तिगत भी बताया कि सर अपना एक बंदी जहाँ से केस खत्म होने का गुजरात जाना है। तो उनने भी बल देने को कहा, पर वो ये इस बीच में ये रक्षाबंधन और 15 अगस्त के इसमें अपन को बल नहीं मिल पाया। तो जैसे उन्हें कि बल मिल जाएगा, जैसे अपन हम आपको अवगत करा देंगे। तो अपना फिर भी अपनी वो बात उतरी। इतने बीच में मैं मुख्यालय ट्रेनिंग में चला गया, तो इस बीच में जी थोड़ी और डिले हो गया कि वो डायरेक्ट अगर मैं जहाँ होता तो और संपर्क करके दिल्ली से अपन बल मंगा लेते। तो बस जी इतना, बस वहाँ से मैं लौट के आया हूँ और जहाँ जी ऐसी कहानी मिली कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, बस इतना सा हुआ था मेरे साथ में। सर 20,000 रुपये मांगने का आरोप लगाया जा रहा है, इसको कहाँ तक सही मानते हैं? जी सर बिल्कुल मिथ्या है। तो एक तो मैं मौजूद ही नहीं था, तो अपन ये इसको साबित कर लें। अगर ये मांगे हैं तो उसको मेरे को बोलना था कि प्रहरी ने मांगे हैं, तो मुझको खबर करना कि साहब आपके बजाय कोई पैसे मांग रहा है। तो अपन उसको बोलते कि मेरे सिपाही ने पैसे मांगे हो या किसी प्रहरी ने मांगे हो या मैंने मांगे हो, तो वो कहती कि साहब आप पैसे मांग रहे हैं, मेरे आदमी को क्यों नहीं भेज रहे। तो अपन इतने दिन भेजने को भी पैसा के लिए कहेगा तो इतने दिन काय को कोई बेवजह उसको रखेगा। तो जी सब गलत है, बिल्कुल मिथ्या है, क्योंकि अपन बिगर उससे छोड़ नहीं सकते और ना बिगर गार्ड बल उसको भेज नहीं सकते। हम अपने बल से भेज नहीं सकते। हमें जब पुलिस बल देगा हम उसी तारीख को उसको भेज सकते हैं। सर कलेक्टर महोदय के द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गई, इसको कहाँ तक सही मानते हैं? सर ये न्यायपूर्ण वो नहीं है। मतलब कि अगर हमको जांच करके सूचना देते हैं कि साहब आपके खिलाफ ये है, तो उसमें हम दोषी माने जाते, तो हम बिल्कुल कहते हैं कि साहब आप हमें मतलब आपने सस्पेंड किया है, सही है। और हमें ऐसा लगता है सर ये कि हमें ऐसे ही करके सस्पेंड किया गया है, मतलब ऐसा हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। कुल मिलाकर भिंड से सामने आई यह घटना बताती है कि विभागों के बीच तालमेल की कितनी कमी है, साथ ही जेलों में बंद बंदियों के साथ किस तरह व्यवहार किया जा रहा है।